बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। या तो एक आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो बंदा रो पड़ा था, और या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तारीख में याद रखी जाएगी। शहबाज गिल की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। यकीन कीजिए आपके दिल में दर्द और तकलीफ उठेगा। टाटों से पढ़ने वाला गांव का एक शख्स अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और उसके साथ जो इबरतनाक सलूक किया, आज वो फट पड़ा और ताकतवर हलकों को कहा है कि यार ये जो तुमने रोज रोज की FIR कटवानी है छुपा छुपा कर, मुझे एक ही दफा फांसी लगा दो, और फांसी लगाओ और वहां पर लेकर जाओ जहां पर मेरे घर वालों को मेरी लाश मिल सके। ये तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, फांसी दे दो मुझे, डरते क्यों हो, काम खत्म करो एक दफा मुझे। यकीन कीजिए ऐसी दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद ही कभी देखी होगी। आप जरा देखिए और इस शख्स का दर्द महसूस कीजिए कि किस तरह जालिमों ने इसकी जिंदगी जीरन कर दी है। देखिए जरा। उसकी बेतौकीरी करने की जरूरत किसकी हुई है? मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे। मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप दो डालेंगे तो दो डालें, लेकिन कम से कम इससे दो फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के दो ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का। वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा थे मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया? मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया, आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई NGOs को लिखते हैं, UN में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग DC DPO नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के NOCs नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के NOCs नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए,
आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं, शौक से जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ईवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलोचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया, मैंने देखा है वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें कुछ, ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क। ख्याल करें कुछ, अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दे, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन है आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उसमें झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया।
अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है, उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के एमपीएस का, कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या यह गलत बात है अगर मैं करता हूं तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाई कोर्ट के जज की बेतौकीरी की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।